अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम वसीम सज्जाद है। नाज़रीन, आज हम बहरिया टाउन 2 के हवाले से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि बहरिया टाउन 2 क्या फ्लॉप हो चुका है। काफ़ी सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है और ये बातें की जा रही हैं, हमें कॉल्स के थ्रू भी लोग बात करते हैं। ज़ाहिर है हमारी डेली बेसिस पे बहुत सारे नंबर ऑफ़ पीपल से हमारी इंटरेक्शन होती है, तो वो लोग ये कह रहे होते हैं कि बीटी की 2 आपका फ्लॉप है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी हद तक उनकी बातों में सच्चाई भी है जो साबित करती है कि वो लोग ये सही कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बहरिया टाउन 2 की मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। तो वाकई बहरिया टाउन 2 पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। उनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि बहरिया टाउन ने इसको ऐसी सिचुएशन में लॉन्च किया, ऐसे टाइम में लॉन्च किया जब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी और जो डॉलर था वो उड़ान पकड़ रहा था। लिहाजा लोगों ने अपने अमाउंट को, अपने पैसे को डॉलर्स में कन्वर्ट किया। अब देखें आप, डॉलर कहाँ पे था और अब कितना इंक्रीज़ हो चुका है। अगर डॉलर 10 रुपये या 15 रुपये इंक्रीज़ होता है तो डेफिनेटली उनको वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट है बीटी के 2 में इन्वेस्टमेंट करने से। दूसरे नंबर पर जो मुल्की सिचुएशन है, अनस्टेबिलिटी है, जिस वजह से लोग ओवरऑल पूरे मुल्क में किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। तीसरी बात, जो लोग हैं, लोगों का बहरिया टाउन पर थोड़ा सा जो ट्रस्ट है वो शेक हुआ है, क्योंकि बहरिया टाउन 1 के जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा किया, मुहिम चलाई बहरिया टाउन के ख़िलाफ़, जिस वजह से चीज़ों में काफ़ी मनफी असरात साबित हुए। लेकिन क्या इन सारी सिचुएशंस के बाद जो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है, क्या उसने अपना काम करना छोड़ दिया है? क्या वो भी डिसअपॉइंट हुई है? क्या बीटी के 2 का जो एक इतना बड़ा मैप दिया गया, बहरिया टाउन 2 पे इतनी ज़्यादा मशीनरी काम करने गई थी, क्या वो सारी चीज़ें साइलेंट हो गई हैं? तो नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहरिया टाउन अगर ऐसा होता, अगर बहरिया टाउन का एक अलग कॉन्सेप्ट है, बहरिया टाउन वहाँ पे डे नाइट काम कर रहा है, अगर आप वहाँ पे विज़िट करें, क्योंकि हमारे तो वहाँ पर विज़िट होते रहते हैं, हम हर वीक में, हर 10 दिन में हमारा वहाँ पे ज़रूर विज़िट होता है। कभी हम अपने क्लाइंट्स के साथ जा रहे होते हैं, कभी हम वहाँ पे खुद वहाँ पे चीज़ों को ऑन ग्राउंड देखने के लिए जा रहे होते हैं। तो नाज़रीन, वहाँ पे इस टाइम जितनी भी बहरिया की मशीनरी है वो जो स्टार्ट में काम चल रहा था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। बहरिया ने वहाँ पर मसाजिद, स्कूल और भी बहुत सारे जो पार्क हैं उनकी वहाँ पे मतलब कि उनका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। स्कूल्स का अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो चुका है, हॉस्पिटल का काम स्टार्ट हो गया है, मसाजिद का काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा आप अगर सड़कों की बात करें तो आप जब पहले गए थे तो जस्ट आपको इकबाल एवेन्यू जो मेन सड़क थी बीटी के 2 की वही नज़र आती थी, लेकिन अब अगर आप जाएं तो आपको सड़कों का जाल बिछा हुआ नज़र आता है। इसके अलावा वहाँ पर अब पहले स्ट्रीट लाइट्स की बहुत ज़्यादा कमी थी और ना होने के बराबर थी, लेकिन अब अगर आप रात में भी वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर लाइट्स और हर चीज़ जगमगाती हुई नज़र आएगी। तो बहरिया टाउन ने ये चीज़ अपने माइंड में नहीं रखी क्या कि सेल परचेज़ हो रही है या नहीं हो रही, ये प्रोजेक्ट कैसा होगा। बहरिया ने अपने मयार को बरकरार रखते हुए चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। तो बहरिया ज़रूर कुछ ऐसा करने वाला है कि जो बीटी के 2 को एक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में जो है वो पॉजिटिविटी ले आएगा। नाज़रीन, जो बहरिया टाउन ने एक टाइम फ्रेम दिया है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम फ्रेम है। जैसे कि बहरिया टाउन ने ना तो 1 साल का टाइम दिया, ना 2 साल का, बल्कि 4 साल का टाइम दे दिया। अब देखें, अगर हमारे मुल्की हालात 1 साल में बेहतर नहीं होते, 2 साल में बेहतर नहीं होते, लेकिन इन 4 साल में कहीं ऐसा एक ड्यूरेशन ज़रूर आएगा जब हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ रवां होगा, तो बहरिया टाउन की चीज़ें एकदम से सेल हो जाएंगी। आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला एक चेंज ज़रूर आएगा जिसकी तरफ लोग खींचे चले आएंगे। अब देखें बीटी के 2 में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं या हुए हैं। अब देखें, पूरा हैदराबाद के लोग बीटी के 2 में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा जो बीटी के 2 के सराउंडिंग में जितने भी सिटीज़ आ रही हैं, जितने भी छोटे मोटे स्टॉप्स आ रहे हैं, वहाँ पर वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। कराची एक बहुत बड़ी जगह है, कराची के लोग वहाँ पर जाएंगे। और देखें, अभी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट बैन कर रही है, जिन पर पाबंदी लग रही है, जिनको बंद किया जा रहा है। तो लोगों के पास ऑप्शंस, जो रिलायबल ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। डीएचए और बहरिया टाउन, तो डीएचए की प्रॉपर्टीज़ को अगर आप बहरिया टाउन के साथ कंपैरिजन करें तो वहाँ पर 125 गज का प्लॉट जो है वो 2 से 2.5 करोड़ का है, जब बहरिया के अंदर
ये वही सेम साइज़ का प्लॉट जो है वो 40 से 42 लाख में दिया गया है, वो भी 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स पर। तो लोगों के पास वाहिद बहरिया टाउन ही एक ऑप्शन है। आप देखें 4 साल के बाद बहरिया की प्रॉपर्टी के रेट्स और डीएचए में अभी जो प्लॉट चल रहा है 2.5 करोड़ का, वो उस टाइम तक 7 करोड़ तक चला जाएगा, जबकि बहरिया टाउन का 40 लाख वाला प्लॉट 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक जाएगा। आप इन चीज़ों को कंपैरिजन करें तो लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? लोग हमेशा वही इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइस कम हो और उनकी रेंज के अंदर चीज़ें आ रही हों। तो डेफिनेटली बहरिया टाउन ही एक ऑप्शन है। अगर आप भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बहरिया टाउन 2 एक मुनफरिद और अच्छा ऑप्शन साबित होगा। अब देखें, अभी आपने जस्ट डाउन पेमेंट देनी है 5 लाख रुपए, उसके बाद 2 साल के बाद आपको पोजेसन है, मतलब कि आपने 2 साल के अंदर मैक्सिमम कितनी पेमेंट दी होगी? आपने 20 से 22 लाख पे किया होगा, जबकि आपको 2 साल में पोजेसन मिलने पर आपका वही प्लॉट 50 लाख में सेल हो सकता है। यानी 20 लाख के साथ आप 20 लाख आसानी से कमा सकते हैं। तो बहरिया टाउन 2 में इन्वेस्टमेंट के हवाले से या फिर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन रहनुमाई फराहम की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।